वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। तो आज हम अपने प्रीवियस वीडियो के जैसे नया लेटर एच से कुछ वर्ड्स देखेंगे और उनकी मीनिंग्स भी जानेंगे या उनकी डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hammer. A hammer is a tool that you use for pounding on nails. Hammer मतलब हथौड़ा, हथौड़ा जिससे हम कील ठोकते हैं। Hanger. A hanger is a large building where aeroplane are kept. Hanger मतलब जो कपड़े हम जिस पे टांगते हैं, हैंग करते हैं किसी चीज़ पे, उसे हम हैंगर बोलते हैं। लेकिन यहाँ हैंगर का मतलब है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जहाँ एरोप्लेन को खड़ा किया जाता है। जिस तरीके से हम अपनी कार वगैरह गैरेज में, बाइक वगैरह गैरेज में खड़ा करते हैं, बस उसी तरीके से एरोप्लेन को भी खड़ा किया जाता है। जैसे ट्रेन को हम जब वो यूज़ नहीं होती तो उसे हम यार्ड में खड़ा करते हैं, उसी तरीके से एरोप्लेन्स भी जब उड़ती नहीं है, यूज़ में नहीं होती, तो उन्हें जहाँ जिस जगह पे खड़ा किया जाता है उसे बोला जाता है हैंगर। हैबिटेट. अ हैबिटेट इज द एनवायरनमेंट इन विच अ प्लांट और एन एनिमल लिव्स एंड ग्रो. तो हैबिटेट मतलब होता है वातावरण, मतलब इन्वायरमेंट होता है, लेकिन वैसी जगह जहाँ पर प्लांट या एनिमल रहते हैं उसे बोलते हैं। प्लांट और एनिमल रहने की जो जगह होती है, मतलब आसपास का चारों तरफ का जो माहौल होता है, उसे हम बोलते हैं हैबिटेट। तो वो एक तरह का वातावरण होता है जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स ग्रो करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम हैबिटेट। हैंड. अ हैंड इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी बिलो योर रिस्ट एट द एंड ऑफ योर आर्म. तो हैंड मतलब हाथ, हम सभी जानते हैं। हैप्पी. अ हैप्पी पर्सन इज समवन हु फील्स प्लीज्ड. हैप्पी मतलब खुश होना। आदमी जब बहुत अच्छा फील करता है तब वो हैप्पी होता है, मतलब वो खुश होता है। ये एक तरह का मूड है। हेयर. हेयर इज द सॉफ्ट कवरिंग दैट ग्रोज ऑन योर हेड एंड बॉडी. तो हेयर मतलब बाल, तो ये एक सॉफ्ट कवरिंग होता है जो हमारे सर और हमारे बॉडी में ग्रो होते हैं। हैंडल. अ हैंडल इज द पार्ट ऑफ समथिंग दैट यू होल्ड. हैंडल मतलब किसी भी चीज़ का वो पार्ट जिसे आप होल्ड मतलब पकड़ सकते हैं, पकड़ते हैं। हार्बर. A harbor is a sheltered place on a coast where ships and boats are kept safely. तो जिस तरीके से हैंगर हमने पढ़ा, एरोप्लेन्स को रखने के लिए हैंगर होता है, उसी तरीके से हार्बर जहाँ पर शिप्स या बोट को रखा जाता है और वो जो समुद्र के या समुद्रों के या रिवर्स के किनारे होता है, उसे बोलते हैं हार्बर। हाफ. अ हाफ इज वन ऑफ द टू इक्वल पार्ट्स. टू हाफ्स मेक अ होल. हाफ मतलब आधा, ये 20 से कट है तो ये आधा और ये आधा। तो किसी एक चीज़ को अगर 20 से काट दिया जाए इक्वल पार्ट्स में तो वो आधी आधी हो जाती है और दो आधा मिलकर एक पूरा बनता है। Hang. To hang something is to attach the top of it to something else. Hang मतलब टांगना। हाँ, जब हम किसी चीज़ को किसी और चीज़ से लटका देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो उसे हम हैंग करना बोलते हैं। Hat. A hat is a covering for the head. There are many different types of hats. Hats मतलब टोपी। एक हैट जो होती है वो हमारे सर को ढकने के काम में आती है। बहुत तरह की हैट्स होती हैं।
Hawk. A hawk is a bird of prey that catches and eats small animals such as rabbit and fish. Hawk मतलब बाज. बाघ एक तरह का बहुत ही फास्ट जानवर होता है जो छोटे एनिमल्स वगैरह को अपना शिकार बनाता है, और इसकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं और ये काफ़ी तेज़ उड़ता है और बहुत तेज़ी से अपने शिकार को पकड़ता है. छोटे जानवर जैसे खरगोश और मछली वगैरह इसके शिकार होते हैं. हार्ट. योर हार्ट इज इनसाइड योर चेस्ट. इट पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी. हार्ट मतलब दिल, हृदय. ये हम सबके सीने में होता है, बाएं तरफ लेफ्ट साइड में. इसका काम होता है ब्लड को पंप करना और ब्लड को पंप करके ये बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है. हेलमेट. अ हेलमेट इज अ हार्ड हैट दैट प्रोटेक्ट्स योर हेड. हेलमेट. हेलमेट का मतलब होता है एक हार्ड, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ड हैट होती है जो हमारे सर को बचाने का काम करती है. तो इसे कठोर टोपी भी बोल सकते हैं. एक ऐसी टोपी जो बहुत ही कठोर होती है और जो हमारे सर को बचाने का काम करती है. हेड. योर हेड इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट इज अबव योर नेक. तो हेड मतलब सर. सर शरीर का वो भाग होता है जो गर्दन के ऊपर होता है. हैवी. इफ समथिंग इज हैवी इट वेट अ लॉट. हैवी मतलब भारी. अगर कोई चीज़ भारी है इसका मतलब उसका वेट ज़्यादा है. हेल्प. टू हेल्प समवन इज टू मेक समथिंग ईजियर फॉर देम. हेल्प मतलब मदद. तो किसी की मदद करना मतलब उसके काम को आसान बनाना. हेडलाइट. अ हेडलाइट इज अ लाइट ऑन द फ्रंट ऑफ अ मोटर व्हीकल. हेडलाइट मतलब गाड़ी के सामने में जो लाइट लगी होती है उसे हेडलाइट बोलते हैं. हील. योर हील इज एट द बैक ऑफ योर फुट. हील मतलब एड़ी. पैर की जो ये एड़ी होती है इसे हील बोलते हैं. हाइबरनेट. व्हेन एन एनिमल हाइबरनेट्स इट स्लीप थ्रू द कोल्ड विंटर मंथ्स. हाइबरनेट का मतलब होता है जब कोई एनिमल अधिक ठंड होने के वजह से या विंटर के मौसम में अपने बेल या बरों में या अपने होम में जाके घुस जाते हैं और बाहर नहीं निकलते, उसको बोलते हैं हाइबरनेट होना. और ये हाइबरनेशन की प्रोसेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में पाई जाती है, जैसे कि सांप, क्योंकि ठंडियों में सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और वो जाके अपने बिल में छुप जाते हैं. हियरिंग एड. अ हियरिंग एड इज अ मशीन दैट यू वियर इन योर ईयर इफ यू हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग. सो कान वाली, सुनने वाली जो मशीन होती है उसे हम हियरिंग एड बोलते हैं. Helicopter. A helicopter is a flying machine with a large propeller on the top. तो हेलीकॉप्टर एक तरह का उड़ने वाली मशीन है जिसमें बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं. उसके ऊपर ये एक तरीके का एयर ट्रांसपोर्ट है. हाइड. टू हाइड समथिंग इज टू पुट इट इन अ प्लेस वेयर नो वन कैन see it. हाइड मतलब छुपाना. तो किसी चीज़ को हाइड करने का मतलब होता है कि उसे ऐसे रख देना कि कोई उसे देख ना सके, मतलब छुपा देना. हाई. व्हेन समथिंग इज हाई इट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द ग्राउंड. हॉट एयर बलून्स फ्लाई हाई इन द एयर. हाई मतलब ऊंचा या ऊंचाई. जो ऊंची कोई चीज़ अगर ऊंची होती है तो इसका मतलब है कि वो ज़मीन से बहुत दूर होगी, तभी वो ऊंचाई पे होगी. जिस तरीके से
हॉट एयर बलून्स जो होते हैं वो आसमान में काफ़ी ऊपर ऊंचाई पे उड़ते हैं। होल्ड, होल्ड मतलब इस तरीके से पकड़ना, किसी चीज़ को इस तरीके से थामने को बोलते हैं होल्ड। टू होल्ड समथिंग इज टू हैव इट इन योर हैंड और आर्म। होल्ड मतलब थामना या पकड़ना किसी चीज़ को हम अपने हाथ या आर्म्स मतलब बाहों से थामते हैं तो उसे हम इंग्लिश में होल्ड बोलते हैं। जैसे ये इस समय मैंने स्टिक को होल्ड किया हुआ है। हॉप, टू हॉप इज टू जंप अप एंड डाउन ऑन वन लेग। हॉप मतलब फुदकना, मतलब एक पैर से ऊपर नीचे कूदने को हॉप बोलते हैं। सरल शब्दों में बोले तो फुदकना। हिल, a hill is a hump in the land. Hills are smaller than mountains. हिल होता है, ये जो हम्प बोला है, हम्प मतलब कुबड़, जो आपने ऊंट के ऊपर देखा होगा, इस तरीके से शेप कोई जगह होती है उसे हम हिल बोलते हैं। और हिल जो होता है वो पहाड़ों जैसे ही होता है लेकिन माउंटेन से वो छोटा होता है, तो वो होते हैं हिल। Then hole, a hole is an opening in something. Hole मतलब छेद या गड्ढा, तो होल होता है किसी चीज़ की जो ओपनिंग होती है उसे हम होल कहते हैं। हॉर्न, हॉर्न मतलब सींग। हॉर्न इज द हार्ड ग्रोथ दैट सम एनिमल्स हैव ऑन देयर हेड्स। तो हॉर्न मतलब होता है सींग, एक हार्ड, एक कठोर ग्रोथ जो कुछ एनिमल्स के सर पे उगती है। वो इसलिए होती है ताकि वो अपना बचाव कर सके। एक तरीके से ऊपर वाले ने उन्हें वो हथियार दिया होता है अपना बचाव करने के लिए। हिप, योर हिप इज द बोनी पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट स्टिक आउट फर्स्ट बिलो योर वेस्ट। बैक में वेस्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हिप बोलते हैं, जिसे हम बम भी बोलते हैं। हनी, हनी इज अ स्वीट स्टिकली फ्लूइड दैट इज मेड बाय बीज। हनी मतलब शहद। शहद एक तरीके का मीठा चिपचिपा सा द्रव्य होता है जो मधुमक्खी द्वारा बनाया जाता है। हॉर्स, a horse is a large animal with a mane, a tail and a hooves. तो हॉर्स एक तरीके का जानवर होता है जिसे हम घोड़ा कहते हैं। इसके बारे में तो सब कोई जानते होंगे। हिप्पोपोटेमस, तो हिप्पोपोटेमस इसे हम दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं। हिप्पोपोटेमस इज अ लार्ज एनिमल विथ वेरी थिक स्किन एंड शॉर्ट लेग्स। तो हिप्पोपोटेमस को हम हिंदी में दरियाई घोड़ा बोलते हैं। ये बहुत लार्ज मतलब बहुत भारी, बहुत बड़ा एनिमल होता है जिसकी स्किन बहुत मोटी होती है और पैर बहुत छोटे होते हैं। हूफ, a hoof is the hard covering on the feet of some animals such as horses and donkeys. तो इस तरीके का काउस में भी होते हैं, हॉर्स में भी होते हैं, डोंकी में। इस तरीके के पैर में शूज़ टाइप के जो हार्ड कवरिंग होती है कुछ जानवरों में, जिसे हम खुर भी बोलते हैं, इसे ही हम इंग्लिश में हूफ बोलते हैं। हॉस्पिटल, a hospital is a place where doctors and nurses take care of people who are ill or injured. तो हॉस्पिटल मतलब अस्पताल। अस्पताल उस जगह को कहते हैं जहाँ पे डॉक्टर और नर्स मदद करती हैं, इलाज करते हैं उन लोगों का जो घायल है या फिर बीमार हैं। हॉट, when something is hot, it is very warm. Food is hot when it has just been cooked. Hot means गर्म। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो उसे हम बोलते हैं हॉट। जैसे तुरंत बना हुआ खाना क्या होता है? हॉट होता है। ह्यूज, when something is huge, it is very very large.
ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़ा। जब कोई चीज़ ह्यूज होती है तब वो बहुत 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 बड़ी होती है। वो वेट में भी बड़ी होती है और साइज में भी बड़ी होती है, जिस तरीके से एक ब्लू व्हेल होती है। हैंकरचीफ, मदर पिन अ हैंकरचीफ टू द बेबीज फ्रॉक। हैंकरचीफ मतलब रुमाल, जिसे हम यूज़ करते हैं अपना फेस पोंछने के लिए। मम्मी छोटे बच्चों के फ्रॉक, बेबीज़ के कपड़ों में सेफ्टी पिन से इस तरीके से लगा देती हैं हैंकरचीफ। होटल, अ होटल इज़ अ बिल्डिंग विथ अ lot of bedrooms. People pay to sleep and eat in a hotel. होटल, तो होटल आप सब जानते हैं, वो जगह जहाँ पर सोने के लिए रूम्स होते हैं और उसके लिए ठहरने के लिए, सोने के लिए रूम्स होते हैं और उसके लिए लोगों को पे करना पड़ता है। तो हमारे स्टे करने के लिए ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे स्टे करने के लिए बहुत सारे रूम्स होते हैं और उसके बदले हम उन्हें पे करते हैं, उन्हें हम कहते हैं होटल। 100, 100 is the number that comes after 99 and before 101. तो 100 जिसे हम हिंदी में 100 बोलते हैं, 100 एक नंबर होता है जो 99 के बाद आता है और 101 के पहले आता है, मतलब आफ्टर 99 एंड बिफोर 101. 100. हैंडसम, जॉन इज अ हैंडसम बॉय। तो हैंडसम जब किसी लड़के को, जब किसी बॉय को या मैन को हम सुंदर बोलते हैं, खूबसूरत, या उसकी तारीफ करते हैं, तो हम उसे उसके लिए हैंडसम बोलते हैं। और सिमिलरली अगर किसी वुमेन या गर्ल की तारीफ करते हैं तो हम उसे ब्यूटीफुल या प्रिटी बोलते हैं। बस अगर हम किसी आदमी की तारीफ करते हैं तो हम हैंडसम बोलते हैं, मतलब हम किसी के लुक के बारे में बात करते हैं और वो मेल हो तो हम हैंडसम बोलते हैं। हाउस, अ हाउस इज अ बिल्डिंग वेयर पीपल लिव। हाउस उस जगह को बोलते हैं जहाँ लोग रहते हैं। हरिकेन, a hurricane is a huge storm with strong wind and rain. तो हरिकेन जो बड़े बड़े तूफान आते हैं उन्हें हरिकेन बोलते हैं। Then hard, diamond is a hard substance. तो हार्ड, जैसे हार्ड मतलब बहुत कठोर, जिस तरीके से जो डायमंड होता है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। हग, टू हग समथिंग इज टू पुट योर आर्म्स अराउंड इट एंड होल्ड इट टाइटली। हग मतलब गले लगाना। हम किसी को जब अपने बाहों से टाइटली होल्ड करते हैं तो उसे हग कहना बोलते हैं, हग करना। हाइना, a hyena is a wild animal that looks like a bit like a dog. हाइना मतलब लकड़बग्घा, जो डॉग लाइक एनिमल होता है पर एक ये वाइल्ड एनिमल होता है। हैच, द यंग बर्डी हैज आउट ऑफ एन एग। हैच मतलब किसी भी अंडे को फोड़कर उसमें से बच्चे का बाहर निकलने को बोलते हैं हैच होना। तो जिस तरीके से ये अंडा तोड़ के ये बर्ड, यंग बर्ड, छोटा बच्चा बाहर आया, उसे ही कहते